नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी मेष राशि वालों के लिए सम्राट सूर्य के राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। जी हां, भुवन भास्कर सूर्य बीते 14 मार्च 2025 की शाम 6:58 पर अपनी वर्तमान शत्रु राशि शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि को छोड़कर अपने मित्र देवगुरु बृहस्पति की अर्धजलीय राशि मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जहां पर सूर्य आने वाले अप्रैल महीने की 13 अप्रैल तक वहीं पर रहते हुए आपको परिणाम प्रदान करेंगे और इसके पश्चात अपनी उच्च राशि मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में सम्राट सूर्य का अपने मित्र की राशि से मार्गी चाल आप सभी मेष राशि वालों के लिए क्या परिणाम लेकर आया है। इस गोचर काल के दौरान सूर्य जीवन के किन किन क्षेत्रों में आपको शुभ परिणाम प्रदान करेंगे, तो किन किन क्षेत्रों में आपको सावधानी बरतनी होगी और किस प्रकार से सूर्य की ताकत एक नई उड़ान भरने का मौका आपको देगी, सभी बातें बहुत ही विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बड़ी बारीकी से अध्ययन करा सकते हैं। वैसे देखा जाए तो सूर्य एक राशि में ज़्यादा दिनों तक गोचर नहीं करते। एक राशि में सूर्य का जो गोचर काल होता है ना दोस्तों, 30 दिनों तक का होता है। इसलिए हर महीने अपना राशि परिवर्तन करते हैं, जो कि एक सामान्य सी बात है। लेकिन सूर्य के परिवर्तन प्रभाव को समझना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि सूर्य का व्यापक प्रभाव हमारे जीवन काल पर देखने को मिलता है, चाहे फिर मान सम्मान के रूप में हो, पद प्रतिष्ठा के रूप में, सफलता के रूप में, ऊंचाई आरोग्यता के रूप में। सूर्य अपने इन्हीं कारक तत्वों के चलते हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करते हैं और जब बलवान अवस्था में गोचर करते हैं उस समयावधि में भी अपने कारक तत्वों से संबंधित सभी प्रकार के शुभ परिणाम प्रदान करते हैं। और इस बार भी कुछ ऐसा ही परिणाम आपको अपने जीवन काल में देखने को मिलेगा, खास करके विदेशी संपर्कों से लाभ के दृष्टिकोण से, लंबी दूरी की यात्रा के दृष्टिकोण से और आध्यात्मिक जागृति के दृष्टिकोण से। आप सभी मेष राशि वालों के लिए सूर्य के इस गोचर को अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है, क्योंकि सूर्य आपके 12वें घाट से गोचर कर रहे हैं। जी हाँ, 12वां घर आपकी लंबी दूरी की यात्रा का होता है, आपकी आध्यात्मिक चेतना का और आपके विदेशी संपर्क को बताता है। इसलिए सूर्य इन क्षेत्रों में आपको शुभ परिणाम प्रदान करेंगे। फलतः वह सभी लोग जो विदेश जाने का सपना देख रहे हैं, उनका सपना सूर्यदेव अवश्य पूरा करेंगे। विदेश जाने के लिए एक नहीं बल्कि अनेक अवसरों की प्राप्ति आपको इस गोचर काल के दौरान होने वाली है। खास करके व्यापारिक यात्रा और नौकरी के दृष्टिकोण से की गई यात्रा अन्य के मुकाबले कुछ ज़्यादा बेहतर रहेगी। हालांकि विद्यार्थियों को भी उच्च शिक्षा ग्रहण करने से संबंधित विदेशी संस्थाओं से संबंधित कुछ शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। और आध्यात्मिक चेतना के दृष्टिकोण से तो कहना ही नहीं, सिर्फ सूर्य ही नहीं, बृहस्पति का भी सकारात्मक आशीर्वाद आध्यात्मिक चेतना की जागृति के लिए विशेष रहेगा, क्योंकि बृहस्पति भी आपके दूसरे घर से गोचर कर रहे हैं और अपनी 7वीं दृष्टि से आपके 8वें घर को देख रहे हैं। 8वां घर भी आपकी गुप्त विद्याओं का होता है, आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपके ज्ञान का, आपके अध्यात्म का, और बृहस्पति स्वयं ज्ञान के कारक ग्रह हैं। तो ये दोनों ग्रह मिलकर के आपको आध्यात्मिकता के उच्च लेवल पर ले जा सकते हैं। जी हाँ, अगर आपके स्वयं की कुंडली में ग्रहों की स्थिति अनुकूल है, वर्तमान समय में किसी अच्छे ग्रह की दशा चल रही है या फिर अंतर्दशा गतिमान है, तो निश्चित तौर पर बृहस्पति और सूर्य की कृपा से आपको आध्यात्मिकता की ऊंचाई प्राप्त होगी। कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से भी समय प्रॉफिटेबल रहेगा, चाहे कोई भी आप कार्य क्यों न करते हैं। सूर्य कर्म स्थान से तीसरे घर में होने की वजह से मेहनत और परिश्रम से आपको कार्य क्षेत्र में श्रेष्ठ सफलता प्रदान करेंगे। खास करके उन लोगों के लिए गोचर को कुछ ज़्यादा ही प्रॉफिटेबल कहा जा सकता है जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट के व्यापार से जुड़े हुए हैं, मशीनरी से संबंधित कार्य करते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हुए हैं,
सरकार से संबंधित, शासन प्रशासन से संबंधित कार्यों में सूर्य की विशेष कृपा दृष्टि इस गोचर काल के दौरान देखने को मिलेगी। देवगुरु बृहस्पति चूंकि धन के कारक हैं, तो सूर्य के द्वारा प्रभावित होकर इन सभी कार्य क्षेत्रों में आपको मजबूती से धन प्रदान करेंगे, या फिर आप यूँ समझ लीजिए कि बड़ी मात्रा में आपको धन की प्राप्ति होगी। सिर्फ इतना ही नहीं, किसी नए प्रोजेक्ट में आपको कार्य करने का मौका मिलेगा। विदेशी कंपनियों के साथ जुड़कर कार्य करना चाहते हैं तो वह भी आपका सपना पूरा होने वाला है। 12वां घर आपकी चैरिटी को भी बताता है, इसलिए ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करना, असहाय लोगों की मदद करना आपकी पहली प्राथमिकता होगी, चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों न हो। अगर आप सामने वाले को दुखी देखते हैं तो उस दुख को दूर करने के लिए अपने से जो हो पाएगा वो सब भरकम प्रयास आप करेंगे, और यह क्वालिटी लोगों के मध्य आपके विश्वास को, आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी को और ज़्यादा मजबूती प्रदान करेगी। शासन प्रशासन में भी पहले के मुकाबले आपकी पैठ, आपकी पकड़ काफ़ी मजबूत देखी जा सकती है। सूर्य आपके 5वें घर के स्वामी बनकर के 12वें घर से गोचर कर रहे हैं, और आपको मालूम है 5वां घर आपकी संतान का होता है, आपकी विद्या बुद्धि, आपकी लव लाइफ का यह एक लक्ष्मी स्थान है। और बृहस्पति भी अभी आपके दूसरे घर से गोचर कर रहे हैं, तो एक नेचुरल रूप से धन योग का निर्माण हुआ है, कुबेर योग का। यह योग जागृत हो जाएगा और बड़ी मात्रा में आपको धन प्रदान करेगा। खास करके विदेशी संपर्कों से लाभ के दृष्टिकोण से गोचर को किसी वरदान से कम नहीं कहा जा सकता है। हालांकि कुछ मामलों में सावधानी भी बरतनी है, जैसे कि रिलेशनशिप में अगर आप किसी के साथ हैं तो कोई वैचारिक मतभेद उत्पन्न ना हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। 12वें घर में होने के चलते अपने उच्च अधिकारी, सीनियर अधिकारी, अपने बॉस से भी तालमेल में कोई कमी ना आए। और सूर्य अपनी 7वीं दृष्टि से आपके 6ठे भाव को देख रहे हैं। सूर्य की दृष्टि बेहतर होती है भौतिकता के दृष्टिकोण से। 6ठा घर आपके रोग, रिपु और ऋण का होता है, और सूर्य जैसे ग्रह की दृष्टि का पड़ना इन तीनों चीज़ों के सफाया के लिए अच्छा कहा जाता है। जी हाँ, या फिर आप यूँ समझ लीजिए कि सूर्य की कृपा से इस समय रोग, रिपु और ऋण ये तीनों चीज़ें शांत हो जाएंगी। कंपटीशन में, प्रतियोगिता में, चाहे किसी भी प्रकार का क्यों ना हो, सूर्य का आशीर्वाद आपको अवश्य जीत दिलाएगा। और कोई पुराना लोन वगैरह को लेकर के भी आप चुकाने के लिए प्रयत्नशील हैं तो वहाँ पर भी आपको अच्छी खासी सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। बाकी आपके ननिहाल पक्ष की आर्थिक स्थिति को पहले के मुकाबले मजबूती प्रदान करेंगे। और आप एक विद्यार्थी हैं, कोई नया एडमिशन लेना चाहते हैं, कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, तो भी आपको नए अवसरों की प्राप्ति होगी। नई नौकरी, नए जॉब के नए अपॉर्चुनिटी आपको प्राप्त होंगे। खास करके गवर्नमेंट सेक्टर में कार्य करने के लिए, सरकारी नौकरी के लिए आप प्रयत्नशील हैं तो अवश्य ही आपको इस गोचर काल के दौरान देवगुरु बृहस्पति और सम्राट सूर्य का विशेष कृपा प्राप्त होगा। जी हाँ, कुल मिलाकर के देखी जाए तो सम्राट सूर्य का यह राशि परिवर्तन, मीन राशि से गोचर आप सभी मेष राशि वालों के लिए बड़ा ही अद्भुत रहेगा। ऊपर से सूर्य आपकी राशि में उच्च के होते हैं, तो ठीक एक जो पीछे वाली राशि होती है ग्रह की उच्च अभिलाषी राशि होती है, यानी कि आप यूँ समझ लीजिए कि सूर्य आपको उच्च अभिलाषी गोचर करते हुए परिणाम प्रदान करेंगे, जो कि आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ है। फिर भी क्या कुछ उपाय आप इस समय कर सकते हैं, तो भुवन भास्कर सूर्य को अर्घ्य प्रदान कीजिए, उनकी आराधना कीजिए, समय और फेवरेबल हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।